सिटी साहब, कुछ दिन पहले आपने जिक्र किया था ब्रेन ड्रेन का, दादोशुमार भी आपने बताए थे, काफ़ी हौलनाक हैं, ख़तरनाक हैं, तशवीशनाक हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कमोबेश इसी से जुड़ी लगती हैं। बशीर चौधरी साहब वो एक रिपोर्ट दे रहे हैं कि सरकारी खर्च पर पीएचडी करते हुए बैरून मुल्क जाने वाले 99 स्कॉलर्स ही गायब हो गए। ये रिकॉर्ड देखें ज़रा। 1.5 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दी हायर एजुकेशन कमीशन इन लोगों के ऊपर, और ये जाके स्किप हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आप करके वापस आएंगे टू सर्व इन योर यूनिवर्सिटीज, और ये करते क्या है, पैसे लेके चले जाते हैं और फिर वहाँ गायब हो जाते हैं और आते नहीं है वापस। इसकी वजह क्या होगी, तो मैं आपसे जानूंगी। मेरा ख्याल है मैं 3-4 चीज़ें आपके सामने इसलिए रख लूँ कि शायद ये कनेक्टेड है, आप ही रोशनी डालेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब ये जो पाकिस्तान की वजारत खारजा नेशनल असम्बली को बता रही है वो ये कि 20,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क कैद है, जिनमें से 10,000 तो सऊदी अरेबिया में है। अब आप ये देखें कि 2 सालों के दौरान 2022 में ये 11,000 तादाद थी और 2024 है ये तो ये डबल हो चुकी है। इन 2 सालों में ज़्यादा हुई, यानी पैनिक शायद ज़्यादा हुआ। नहीं, क्रिमिनलिटी बढ़ रही है इस मुल्क में। हाँ, ये भी चीज़ें, और इसमें आगे भी उन्होंने बताया कि किस किस तरह से पहले मामलात किए जाते थे, उनको कानूनी मुआवनत फराहम की जाती थी बैरून मुल्क। ग्रीस में और सऊदी अरब में हज़ारों पाकिस्तानी कैद हैं, अब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, फिर उन्हें वहाँ सजाएँ हो जाती हैं, उसको परसू नहीं किया जाता। फिर हम खबरें तवातर से सुनते आए हैं कि हमारी एयरलाइन के अमले के अफराद स्किप हो जाते हैं। कनाडा और बड़ा फेवरेट डेस्टिनेशन। जी, इसके अलावा हॉलैंड में भी हमने देखा, कुछ प्लेयर्स के हवाले से खबरें आई थी। मैं गेम को मेंशन नहीं कर रही थी, फिर मैंने सोचा मैं वहाँ पर मेंशन उनके स्किप होने के हवाले से इत्तलात आई तो उनकी फैमिली ने डिनाई किया कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो पीएचएफ के एहलकार थे उन्होंने कहा कि हॉकी वालों ने असाइलम मांगी थी जी, और इसलिए उनको इन्होंने पकड़ा, उन्होंने कहा असाइलम मांग रहे हो, भाग रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि जर्नलिस्ट कुछ ऐसे हैं जो स्किप हो जाते हैं। ये भी रिसेंट ये खबरें आ रही हैं कि वर्ल्ड कप के दौरान जो अमेरिका में था तो 1-2 इधर उधर हो गए। जो गए हुए थे पीसीबी के एक्सपेंसेस के ऊपर। उनको पीसीबी ने टिकट दिए थे। और मैंने सुना है कि वर्ल्ड उधर ऑस्ट्रेलिया में जब बायलैटरल सीरीज हो रही थी तो उधर भी कुछ लोग पीसीबी की तरफ से उन्होंने वीज़े दिलवाए और उनको शायद टिकट भी दिलवाए। और वो चले गए और वहाँ से कुछ लोग 2-3 लोग गायब हो गए एंड सो ऑन। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने न्यू गाइडलाइंस और वीज़ा की इशुएंस जो है और जो ट्रैवल के हवाले से इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रिन्यू किया जब उन्हें पता चला कि पॉलिटिकल असाइलम यूरोप में ले लिया गया है। जॉइंट सेक्रेटरी थे सेनेट सेक्रेटेरिएट के, उन्होंने असाइलम अप्लाई कर दिया। इसका इसहाक डार साहब ने भी नोटिस लिया। मुझे आपसे ये जानना है कि इस तरह के रुझानात में इजाफा क्यों होता जा रहा है? नहीं, आप देखिए ना, मैंने आपसे कहा कि ये मुल्क दिन ब दिन ज़्यादा क्रिमिनलिटी की तरफ जा रहा है। अब हर पाकिस्तानी के जहन में ये बात आती है कि शॉर्टकट कैसे मारा जाए। वो देखते हैं कि जो रूलिंग क्लास है वो देखते हैं कितनी चोरी हो रही है ऊपर, इसीलिए लोग टैक्स नहीं देते ना। वो कहते हैं यार हम टैक्स दे दें, जेबें काट के हम टैक्स दें। और जिस तरीके से हमारी इलेक्टेड एंड नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स पैसा ज़ाया करती हैं या करप्शन करती हैं या वेस्टेज करती हैं, तो फिर फ़ायदा क्या? सो यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स। अगर योर एल्डर्स आर डूइंग क्रुकरी एंड गेटिंग अवे विद इट, तो फिर आप भी सोचते हैं कि यार शॉर्टकट। अब शुरू हमने देखा था कि ये जो क्राइम थी ये बढ़ती जा रही थी कराची में, उस वक्त MQM पर ज़माना था, ठीक है, और वो ज़माना तो ख़त्म हो गया, मगर अभी भी क्राइम इज़ रैम्पेंट इन कराची उसी किस्म की। अब वही चीज़ लाहौर में होनी शुरू हो गई है। 2 लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं, गाड़ी रोकते हैं और कटो जी अपना आईफोन से पैसे कटो एंड हम कब खबरें पढ़ते हैं कि पुलिस ने पकड़ लिया या इट्स इंक्रीजिंग। इसी तरीके के साथ जो फ्रॉड के केसेस हैं, इवन इन बिग कंपनीज फ्रॉड हो रहा है एवरीवेयर। एंड सो आई थिंक एक पाकिस्तानी की एक रेपुटेशन बन रही है अक्रॉस द वर्ल्ड कि लॉट्स ऑफ क्रिमिनलिटी इन आवर country and it's increasing. This happens out of frustration, out of job loss and out of ऊपर देख के जी वहाँ चोरी हो रही है अरबों रुपए की, तो हम लाखों रुपए की चोरी कर लें तो क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर कानून ऐसा है कि प्रोसिक्यूट ही कोई नहीं होता। अभी आपको पता है 100 में से केसेस जो कि करप्शन के हों या क्रिमिनलिटी के हों वो अदालतों में जाते हैं, तो 80-90 जो है % वो तो प्रोसिक्यूट नहीं हो पाते। और फॉर लैक ऑफ एविडेंस, बिकॉज आपकी पुलिस फोर्स इज़ ऑल्सो योर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी। दुनिया में प्रोसिक्यूशन अलग होती है, पुलिस अलग होती है।
दे आर टू सेपरेट डिपार्टमेंट्स। पुलिस हेल्प्स द प्रोसिक्यूशन विद एविडेंस एंड प्रोसिक्यूशन जाके आर्ग्यू करती है। यहाँ हम पुलिस ही एविडेंस कलेक्ट करती है, पुलिस ही आर्ग्यू करती है एंड सो ऑन, और तो यू नो वी जस्ट नॉट अप टू इट। इसलिए जजेस ड्यू प्रोसेस देखते हैं, वो कहते हैं यार तुम तो केस ही नहीं प्रूव कर सके। लोग करते क्या, डिले करते हैं। पुलिस का भी इंटरेस्ट होता है कि डिले होता रहे, हाजिरियाँ लग दिया जान, और वो पैसे खा लेते हैं पीछे नीचे, तो कोई कंक्लूजन तो होती नहीं। सो कानून यहाँ है ही नहीं। कानून सिर्फ पावरफुल का कानून है, वो चाहे तो आपको जेल में डाल दे, वो चाहे तो आप निकले। अदरवाइज आम आदमी के लिए कानून नहीं है। एंड पैसा हो तो हर कानून आप बेंड कर सकते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कैसे अमीर लोग जो हैं वो निकल जाते हैं आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ लॉ, और वो किसी और कानून का सहारा लेके अपनी क्राइम से बच जाते हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन है इस मुल्क में। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, जॉबलेसनेस है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो रही है, और करप्शन कम नहीं हो रही एट एवरी लेवल। तो मेरा ख्याल है दैट इज़ वाई पाकिस्तानीज़ जो यहाँ से निकलना भी चाहते हैं, या तो वो निकल रहे हैं यहाँ से बिकॉज उनको यहाँ उम्मीद नहीं नज़र आ रही है अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, और वो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जा नहीं सकते, बहुत सी पाबंदियाँ हैं, तो फिर वो कॉर्नर्स कट करते हैं, वीज़े फौज करते हैं, असाइलम सीख करते हैं, बोट्स के अंदर, किश्तियों के अंदर बैठ के समुंदर तय करते हैं, अपनी जानें ताव पे लगा देते हैं, सो ऑन। सो इस किस्म की डेस्परेशन हुई हुई है। अब आप सोचिए ना, ओवर 1 मिलियन पाकिस्तानीज़, nearly 800,000 Pakistanis are leaving Pakistan every year। अच्छा, उसमें से स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप्स के ऊपर जाते हैं, एडमिशन्स लेते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, और वहाँ जाके यूनिवर्सिटी स्किप करके पहला फीसदी स्किप करके और इलीगल इमिग्रेंट बन जाते हैं। सो यू नो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। दिस इज़ व्हाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल, उन्होंने ये कहा कि हमारी इलीगल इमिग्रेशन बहुत बढ़ रही है, स्पेशली फ्रॉम कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड सम अदर कंट्रीज, और हम इनको उठा के पकड़ के रवांडा भेज देंगे। तो फिर खैर वो नई गवर्नमेंट ने लेबर ने आके नहीं ऐसे, लेकिन उसके बाद प्रोटेस्ट जो हुए उसमें भी यही इशू उठाया तो यही तो इमिग्रेशन इज़ अ बिग इशू। और इमिग्रेंट्स जो जा रहे हैं यहाँ से, देखिए 2 किस्म के इमिग्रेंट्स जाते हैं ना, एक वो ब्रेन ड्रेन डॉक्टर्स, स्किल्ड पीपल, उनको बड़े वेलकम करते हैं बिकॉज दे नीड स्किल्ड पीपल, दे नीड स्किल्ड पीपल। अमेरिका में ज़्यादातर जो इमिग्रेंट्स हैं पाकिस्तान से जो गए हुए हैं वो डॉक्टर्स हैं, और या कोई प्रोफेशनल्स हैं, अब IT के जाने शुरू हो गए हैं, और या वो क्लास है जो कि वहाँ टैक्सीज चला रहे हैं, ठीक है, मगर लेबर नहीं है उस किस्म की। UK में तो वो सारी लेबर क्लास गई है, और मिडिल ईस्ट में लेबर क्लास गई है, उनकी ना तालीम है ना कुछ है, ऑल दे कैन डू इज बिल्ड ब्रिक्स, एंड देयरफॉर उनके जो स्टेक्स हैं दे आर नॉट द सेम एज पीपल हु आर रिचर एंड हैव बिगर स्टेक्स। तो वो गए हैं, उनको जेलों में भी डाल दें, उठा के वापस भेज दें, बिग डील, एनीथिंग इज़ बेटर देन पाकिस्तान। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी रेपुटेशन ग्रीन पासपोर्ट इज़ बिकमिंग रबिश, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तानीज़ आर बीइंग लुक्ड एट विद सस्पिशन। और ये जो इस्लामोफोबिया है, और हम फिर वो जो अपने आप को ज़रा सेल्फ राइटियस बनाने के लिए हम रिलीजन का सहारा लेते हैं, हम हर बात जो है अपने मज़हब के ऊपर डाल देते हैं कि हमारा मज़हब ये कहता है आप ऐसे करें, हमारा मज़हब ये, आप हमें अटैक करते हैं, आप हमारे मज़हब को अटैक करें, तो जिसकी वजह से फिर बैकलैश आती है कि आप तो अपना मज़हब इस्तेमाल करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब आप क्रिमिनल चीज़ें करते हैं, ठीक, तो फिर वो आप इस्लामोफोबिया वो बन जाता है। तो ये एक किस्म की विशेष सर्कल में हम फंसे हुए हैं। अच्छा सिर साहब, ये रहनुमाई कर दें कि जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान का ये कहना है कि दहाइयों में ऐसा नहीं हुआ जो इन 2 सालों में हमने होते देखा, और फिर वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और UAE के साथ हमारा कैदियों के मुंतकिली के मुआहदे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन कैदियों को वापस नहीं लाया जा सका। तो किसे जवाबदेह बनाए इन चीज़ों के लिए? वापस इसलिए नहीं लाया जा सका, वो तो कहते हैं ले जाएं इनको, मगर ये कहते हैं कि आप भेज दें उनको अपने जहाज़ पे। वो कहते हैं अपने आप जहाज़ भेजें, हम इनको खड़ा भेज देते हैं आपके यहाँ। अच्छा। हम जहाज़ नहीं भेजते बिकॉज वी डोंट वांट देम बैक। अच्छा। वी डोंट वांट देम बैक। हम तो उनको वीज़े दे रहे हैं कि निकले यहाँ से, तो वी डोंट वांट देम बैक। ठीक। सो ये इस किस्म की सिचुएशन बनी हुई। और देखो ना, अब आपने पहली दफ़ा ये सुना है कि UAE में सबसे ज़्यादा जो बेगर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। जी। अब आप असाइलम सीकर्स पाकिस्तानी, बेगर्स पाकिस्तानी, सियासत में इंडल्ज करने वाले, वन साइडेड अपनी सियासत पाकिस्तान की वहाँ ले जाने वाले पाकिस्तानी, ठीक है, असाइलम सीकर्स पाकिस्तानी, जेलों भरी हुई है पाकिस्तानियों के साथ। व्हाट आर वी डूइंग? दिस इज अ इंडिकेशन ऑफ स्टेट फेलियर। हम अपनी रियासत
हमारी हुक्मरान तबका, हमने हमारे लोगों का ख्याल नहीं किया। अब वो गुमराह हो गए, वो यहाँ से निकलना चाहते हैं, वन वे और द अदर दे विल कमिट अ क्राइम टू गेट आउट। इसीलिए PIA जहाज पे से निकल के भाग जाते हैं, इसीलिए कश्तियों पे चढ़ जाते हैं, इसीलिए असाइलम सीख कर लेते हैं सर्वाइवल के लिए। उन्हें मुल्क में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, गैर यकीनी सूरत हाल है और अश्योरेंस जिन्होंने देनी है उनको अपनी पड़ी है। इक़्तिदार के इतनी तेज़ी से मराहिल तय होते हैं कि वो बेचारे जो अवाम है वो सोच रही है कि वो किधर जाएँ। खलीजी ममालिक की हुकूमतें पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कंप्लेन करती रही हैं कि पाकिस्तानी शहरी उनके ममालिक में गैर कानूनी सरगर्मियों और मकामी इक़्तिदार की खिलाफ वर्जियों में मुलविस पाए गए हैं। ये सब बातें जिनका नक्शा भी खींचा गया, ये पाकिस्तान के इमेज के लिए तबाहकुन है। जो अरबाब इख्तियार हैं उन्हें इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है।